मेरा है मन सुंदर। ठीक है ना, तो जाओ अपनी रूही की रूह के साथ। नहीं! सुकून, सुकून! मैं जानती थी ना कि तुम मुझे बचा लोगे, रूही को भूलकर मुझे हमेशा के लिए अपना लोगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जनिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान को नियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। दुश्मन साधि सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए वीर रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम्हारा जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जात कभी कोविद कहि सके कात। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दिन। तुम रोम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भान लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमान जल दिलाग गया रचना। जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते। राम दुआरे तुम रखवारे। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। जय श्री राम। जय श्री राम। रूही 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 तुम वापस आ गए रूही। तुम वापस आ गए।
नसीब नहीं होता? तुम्हारे भगवान ने मेरे नसीब में सच्चा प्यार क्यों नहीं लिखा? मैंने खूबसूरती का रूप भी ले लिया, फिर भी नहार मेरा नहीं हुआ। तुम्हारे सांवले रूप को भी अपनाया मैंने, फिर भी नहार ने मुझे नहीं अपनाया। क्यों? क्यों मैं इतनी अभागी हूँ? सुकून, हमारी जिंदगी तब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी का मतलब समझ लें और दूसरों से प्यार की उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि भगवान ने हर रंग को, हर रूप को अपनी तरह से खास बनाया है। इसीलिए तो कान्हा जी सांवले होकर भी इतने सुंदर हैं। खुशी में मुस्कुराना आसान होता है सुकून, पर असली हिम्मत तब आती है जब हम मुश्किलों में मुस्कुराना सीखें। सुकून, अपने मन की सुंदरता की ताकत को पहचानो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पन्नों की फिल्मी बातें जिंदगी के जख्मों को नहीं भरती है रूही। नहार, मैं तो हमारे प्यार में एक नई धुन सजाना चाहती थी। कौन सा सुर तुम्हारे दिल को नहीं भाया कि तुमने मुझे ठुकरा दिया? सुकून, मेरी नजरों से देखो तो मेरी रूही से सुंदर कोई भी नहीं है। रूही मेरी जिंदगी का वो साज है जिसके तार मेरे रोम रोम को खिला देते हैं। मेरी रूही का मन बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर। मन सुंदर, क्या करूं मैं इस सुंदर मन का? मेरा भी मन सुंदर था नहार, लेकिन मेरे पति ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मेरा तन सुंदर नहीं है तो मेरा इस पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं है। इतने ताने कसता था वो मुझ पर कि मेरा आत्मविश्वास तक छलनी कर दिया था। इतनी नफरत करता था वो मुझसे कि उसने मेरी जान तक ले ली। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मन की सुंदरता ही सब कुछ होती है? कैसे मान लूं? सुकून, तुम्हें ये बात समझाने के लिए मेरे पास कुछ है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एक वीडियो भेजा है। रुको, मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारे पति को फांसी की सजा हुई है, पर फांसी की सजा से पहले उसने तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैं तुम्हें वही दिखाने चाहती हूँ। जब जिंदगी ने मुझे सजा के दरवाजे पे ला खड़ा किया है, तब जाकर मेरी आंखों से पर्दा हटा है। अब समझ पाया हूँ कि मैंने अपने ही हाथों अपने रिश्ते को कैसे बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी, मेरी सुकून, जिसका मन ही इतना सुंदर था, पर मैं ही हमेशा बाहरी खूबसूरती के चमक में बहकता रहा और उसके दिल की असली रोशनी को कभी पहचान ही नहीं पाया। अब मैं महसूस कर पाता हूँ कि मेरी सुकून मुझसे कितना प्यार करती थी। काश मैं ये पहले समझ पाता, काश मैं ये वक्त को रोक पाता। मैंने उसे प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत दी। उसे इज्जत देने की जगह उसके जज्बातों के साथ खेला, उसे कुचला। मैंने एक बार भी उसे प्यार के दो मीठे शब्द नहीं कह पाया। काश मैं ये सच पहले समझ पाता, काश मैं इस वक्त को पलट पाता। बस अब इतनी दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में मेरी सुकून मुझे फिर मिले और मैं उसे हर वो प्यार दे सकूं जो इस जन्म में नहीं दे पाया। मेरी सुकून, हो सके तो मुझे माफ कर दिए। तो सच में रूह से, दिल से, हर अंदाज से बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरे पति ने मरने से पहले ये मान लिया कि मैं खूबसूरत हूँ। उसे ये एहसास हो गया कि मैं सुंदर हूँ। हाँ सुकून, तुम सुंदर हो, और सिर्फ तुम्हारा तन ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। रंग रूप चाहे जैसा भी हो, पर भगवान कभी भी अपने बच्चों को बदसूरत नहीं बनाते। वो तो इंसान है जो रंगों से खूबसूरती की परिभाषा तय करता है। इस धरती पर हर एक इंसान बहुत सुंदर है। सुकून, प्लीज अब तुम भी ये बात मान लो, तुम बहुत सुंदर हो। मैं सच में खूबसूरत हूँ।
मेरा मन भी सुंदर है और मैं भी बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच रूही। अब समझ आया कि नहार तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। सच में तुम्हारे जितना सुंदर मन और किसी का नहीं। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारा शरीर तक छीन लिया तुमसे, फिर भी तुमने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया। इतने सालों के बाद आज सही मायने में सुकून की रूह को सुकून मिला है। अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी और अगले जन्म में मैं भी अपने पति का सच्चा प्यार पाऊंगी। अरे अरे ये सब क्या है नार बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? ये घर का क्या हाल है? ये सब क्या हुआ यहाँ पर? और तुम लोग को चोट तो नहीं लगी ना? कहीं सुकून की आत्मा तो नहीं मंडरा रही फिर से घर पे? दादी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी है। क्या? और आप सब उसके वशीकरण में थे, लेकिन अब आप सब उसके वशीकरण से आजाद हैं। पापा, रूही के शरीर पर सुकून ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब मेरी रूही वापस आ गई। मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना तू मम्मी का बुद्धि कैसे बोल सकती है? लेकिन रूही, सुकून की आत्मा को मुक्ति कैसे मिली? हनुमान जी और खाटू जी की कृपा से। चलिए नार जी, अब हम भी मंदिर में दिया जलाकर खाटू जी और हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम इस गदा को भी इसके उचित स्थान पर पहुंचा देंगे। चलो। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। बोलो हनुमान जी की जय। ने मुझे पुश किया। हे भगवान, कितनी देर हो गई है। नाहर जी, अगर आप उठ गए थे तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुम पे इतना प्यार आ रहा था ना, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। क्या नाहर जी आप ही, मैंने तो अलार्म भी लगाया था, फिर अलार्म क्यों नहीं बजा? हो, अलार्म नहीं बजा? कैसे बजता? मैंने बंद जो कर दिया था। हे भगवान, दादी मम्मी जी सब उठ गए होंगे। हाँ नाहर जी आप ही, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे भी जाना है। क्या है यहाँ? कहाँ भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? नाहर जी सब परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है। अरे सब परेशान हो रहे होंगे रूही, घर वालों की सुबह तो हो गई, लेकिन मेरी सुबह तुमसे होती है, इसलिए कोई परेशान हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन चीजें लेट हो जाएगी तो कोई दुनिया नहीं रुक जाएगी, लेकिन
लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ प्यार के 2 पल नहीं बिताए तो मेरी दुनिया रुक जाएगी। रूही, 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 तुम्हें समय का कुछ अंदाजा है या नहीं? काम करना तो दूर, तुम नहाए भी नहीं। तुम्हें पता है ना जूही प्रेग्नेंट है और माँ जी का समय से दवाई खाना कितना जरूरी है। रूही, नीचे खाटू जी का दिया भी मैंने अभी जलाया है और अभी तो नाश्ता भी बनाना बाकी है। बहुत सारे काम है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे चलो, बहुत काम है। जी मम्मी जी, मैं बस अभी। हद होती है आप लोगों की भी। छोटी माँ, क्या है ये सब? इतने दिनों से रूही नहीं थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे ना, आज क्या हो गया ऐसा? वो आज वापस आई है और आपने उसे कामों की पूरी लिस्ट सुना दी। वाह रूही, तुम्हें आए कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुमने मेरे खिलाफ नाहार के कान भी भरने शुरू कर दिए। छोटी माँ, आप ये क्या बोल रही? बस नाहार, रूही इस दुनिया की कोई पहली बहू नहीं है जो ये सब काम कर रही है। जब माँ जी इस घर में बहू बनकर आई थी तो उन्होंने भी सारा काम संभाला था। 25 लोगों का परिवार था, लेकिन माँ जी ने सब संभाला। और मैं जब इस घर में बहू बनकर आई, तुम तो बहुत छोटे थे नाहार, आए दिन रिश्तेदार आते जाते थे। मैंने भी ये सब काम किया है। अब रूही इस घर की बड़ी बहू है तो इस घर का सारा काम उसे करने की जिम्मेदारी रूही की है ना। छोटी माँ, मैं बस ये कह रहा था कि नाहार जी, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे ना, आप प्लीज अब चुप हो जाइए और जाइए ना, ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप भी नाश्ते के लिए नीचे आ जाइए। मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। मम्मी जी, मैं बस अभी आई। नहीं भाभी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? रूही जी लाइए, मेरे पास दीजिए, मैं खिलाता हूँ अपने हाथों से। अरे अरे रोमन जी, नहीं, मुझे सच में भूख नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? लीजिए आप लीजिए। नहीं प्लीज, मन नहीं कर रहा। मेरे खातिर खा लीजिए प्लीज। ओके, छोटा सा। कमाल है आप दोनों का। इतने साल हो गए आप लोगों की शादी को, लेकिन आज भी आप दोनों लव बर्ड्स की तरह प्यार करते हैं, कैसे? साले साहब, अपना एक ही मंत्र है, राम नाम जपना और बीवी को सबसे पहले रखना है। उन्हें जो इतनी बेसब्री से बेल बजा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। नाहार जी, आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ। अच्छा। रोहित, रोहित, उठो। तुम ठीक हो? हाँ नाहार जी, मैं ठीक हूँ। तुम गिरे कैसे? ये फुटबॉल किसने फेंकी? और ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बच्चा कौन है? पता नहीं किसका